Okay. So one day, and the selfish giant was no longer selfish anymore. He was not selfish anymore, but he had turned old, and he could not. हेलो सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर। Play with सर आपकी आवाज कट रही है सर। the children like he used to before. Guys, Samreen? सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है सर। Can you hear me? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Okay. Just 1 minute. अभी स्क्रीन शेयर मैंने नहीं किया है, अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट का जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे रहता है। Just give me 1 moment. So, as I said, that the selfish giant was no longer selfish. अब वो selfish नहीं, उसने अपनी गलती को realize किया. He allowed the children in his garden. लेकिन उसको खास attachment हो गया था उस छोटे से बच्चे से, जिसको, और वो बच्चा एक पहली बार दिखा, और उसके बाद उसने पता भी किया. He asked other children where that small child is, but nobody could tell him. So इसी तरह से many years passed. The giant had become old. He could not play anymore. One day suddenly he saw the little child he had loved. जिसको कि वो बहुत प्यार करता, उनको नीचे देखा गार्डन में खेलता हुआ. He went downstairs and walked near him. उसके नजदीक चला उस छोटे बच्चे. However, he felt very angry to see his wounded palms and feet. अब उस छोटे बच्चे के जख्म था उसके हथेली पे, दोनों हथेलियों पे, और उसके पैर में भी. ये जख्म देख करके जो जायंट था, he got angry. And he felt angry and he asked who had wounded him. किसने जख्म दिया आपको ये? तो वो बंदा पलट के क्या कहता है, वो छोटा बच्चा, these are the wounds of love. ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा. These are the wounds of love. मतलब ये जख्म नहीं है, ये जख्म है लेकिन प्यार से लोगों ने दिया. At this, जब वो सुनता है ये बात, at this the giant fell on his feet. वो उस बच्चे के पैर पे गिर गया. वो बच्चे ने क्या बोला? I'll let you play in my garden, which is paradise. जन्नत है मेरा गार्डन, मैं तुम्हें वहां खेलने दूंगा. बच्चा बोल रहा है little giant को. Said the little child, because you let me play in your garden once. तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने गार्डन में खेल. सर आवाज नहीं आ रही है फिर से।
सर आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। हेलो। सर कहाँ चले गए? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया सर को लगता है। Hello, sir. Sir is trying to log in again. Okay, wait. क्या हुआ? चल नहीं रहा है सर का। Saurav. Sorry guys, I got disconnected. Let me just. So this child, सब लोग सुन पा रहे मुझे? Samreen, can you hear me?
Okay. Yes, sir. So वो जो छोटा बच्चा था, he was Jesus Christ himself. जो मार्क्स या जो घाव थे, जो सेल्फिश जायंट ने देख करके पूछा था, वो उनको क्रॉस में जब लटकाया गया था तो उसी का निशान था. So he bore the nail marks. Nail मतलब कांटी. On his palm. Palm मतलब हथेली. ठीक है. On his palms and feet. He kissed the giant whose heart was changed. So this is the moral of the story, where the giant allowed that small children to play in his garden, and Jesus Christ took him to heaven. अपने पैराडाइज उनको दिया गया, जन्नत दिया गया, हेवन दिया गया, because of his kind gesture. So this is the basic moral. Any questions regarding this? Yash? सर ऊपर का सर कुछ सुना ही नहीं था हम लोग. कौन सा? वही तो मैंने अभी बताया. नहीं सर, उसके ऊपर से. इसके ऊपर सर जहाँ से वो बोलता है सर कि क्या बच्चा मिलता है सर पहली बार? जख्मी मिलता है सर, उसके बाद से सुना आवाज नहीं आई सर. Sir, in the evening when the children visited a garden. अच्छा, इन द इवनिंग, हाँ, शाम में जब बच्चे आते हैं तो लिटिल जायंट हमेशा उनसे पूछता है, he asked him, where is that little child? तो सब लोग कहते हैं, which little child? We don't know any little child, right? We haven't seen any. क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट था, वो सिर्फ सेल्फिश जायंट को दिख रहे थे, वो छोटा बच्चा जिसके हाथों में जख्म का निशान था, इंजरी मार्क्स. So only the giant could see that child. Other children could not. अब इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे साल गुजर गए. Many years passed away. The giant had become old. He could not play anymore. गार्डन में आके बच्चों के साथ अब वो खेल नहीं सकता था. One day suddenly he saw the little child he had loved. उस छोटे बच्चे को उसने फाइनली देखा. He went downstairs. सीढ़ियों से वो जल्दी जल्दी नीचे उतरा and walked near him. Giant जो है उनके बगल में. How he felt angry to see the wounded palms. Palms मतलब हथेली होते हैं और feet मतलब पैर. तो वो जख्मी थे क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट, वो बच्चा जीसस क्राइस्ट का रूप था. वो बाकी सब तो छुपा लिया लेकिन अपने wounds नहीं छुपा पाए. तो सेल्फिश जायंट है, वो नाराज होकर के वो कहता है, वो व्हाट इज दिस, हु हर्ट यू, किसने ये इंजरी मार्क्स दिए तुमको. ऑन आस्किंग हु हैड वुंडेड हिम, द चाइल्ड, जो छोटा बच्चा था, वो रिप्लाई करता है, दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. ये जो घाव हैं, ये जो मुझे प्यार करते हैं उन्होंने दिया है. और ये समझना जरूरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जिन लोगों ने जीसस क्राइस्ट को तकलीफ पहुंचाई थी, उनके हाथ में कांटी लगा करके और उनको क्रॉस से गाड़ दिया था, क्रॉस पे चिपका दिया था उनको कांटियों से, वो लोग को बाद में जीसस क्राइस्ट ने माफ कर दिया. He forgave them. तो इसलिए वो कहते हैं कि I have forgiven them. So ये उनका लव का निशान है, उनके प्यार का प्रतीक है. और जब ये बात सुनता है जायंट, तो वो जीसस, वो छोटे बच्चे के पैरों में गिर जाता है क्योंकि वो समझ गया कि ओह, दिस इज जीसस क्राइस्ट. फिर जीसस क्राइस्ट उनको क्या बोलते हैं, आई विल लेट यू प्ले इन माई गार्डन विच इज पैराडाइज. व्हाई? बिकॉज यू लेट मी प्ले इन योर गार्डन. तुमने मुझे अपने गार्डन में एज अ चाइल्ड खेलने दिया था, मैं भी तुम्हें अपने गार्डन में खेलने दूंगा. और मेरा गार्डन पैराडाइज है, स्वर्ग है, जन्नत. सो इन द इवनिंग, जब शाम में जब बच्चे लोग खेलने आए उसके गार्डन में, तो वो लोग क्या देखते हैं, दे विजिट द गार्डन, दे सॉ द जायंट लाइंग डेड. ही हैड डाइड, ही पास्ड अवे. So the giant
ये एक रिकैप मतलब फिर से उस कहानी का कुछ लाइनों में समराइज किया गया. A giant had a large beautiful garden. He was selfish in the beginning. शुरू में वो बहुत selfish था, but he was away. He goes away to visit a friend. Children used to play in the garden. When the giant returned, he was angry to see the children playing there. मेरा गार्डन है, यहाँ पे बच्चे क्यों खेल रहे हैं? यहीं पे वो selfish हो गया था. He built a high wall around the garden so that the children could not come in. As a result, the trees refused to bear flowers and fruits. Even spring, यानी वसंत ऋतु, refused to visit his garden. वहां पे कभी हुआ नहीं, वहां पे हमेशा बर्फ और ओले ही पड़ते रह गए. Only the frost, the hail मतलब ओला, the north wind, एक बहुत bitterly cold ठंडी हवा, and snow danced there the whole year. वो लोग ही वहां पे डांस करते रहे. Once the selfish giant helped a little boy to sit on a tree branch. याद है ना शुरू में? He noticed the miracle. जिस पेड़ के डाल पे उनको बैठाया था वो पूरे फूलों से भर गया वो डाल, वो पेड़. The tree was laden with flowers even in winter. The boy was Jesus Christ himself. इसलिए वो किसी और को नजर नहीं आता था, सिर्फ selfish giant को नजर आता. So he bore nail marks and कांटी जो उसके पैर में और हथेली में देकर के उनको क्रॉस से चिपका दिया गया था, वो मार्क्स दिख रहे थे. So he kissed the giant. Jesus Christ kissed the giant while his heart was changed. क्यों? क्योंकि जो giant था उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था. And at last the little boy took the giant to his own garden. वो मरा हुआ पाया गया. Why? Because he had taken, Jesus Christ has taken him to his own garden. यानी स्वर्ग में वो लेते गए थे. So this is this thing, when you are selfish, you lose. But when you allow people, when you share with them your property, your things that you like, then they also. और यहाँ पे giant को क्या reward मिला? जन्नत का reward मिला. Paradise as a reward. So, Samreen. Yes, sir. Now you followed ऊपर से. Yes, sir. मतलब ऊपर से आपने बोला ना कि फिर से वहां से जो मिस कर गए थे. Yes, sir. वो अब समझ. कंप्लीट. Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे जो है हेल्पलाइन जो दिया हुआ है, these are question and answers. इसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी लिखा हुआ है. So I want you to practice this as a homework, right? Just practice it. इसको पढ़िए. Like for example, why is the giant called selfish? Answer: the giant did not want to share his happiness with anybody. He wanted to enjoy his garden all alone. That is why the giant is called selfish. You understood? Yes, sir. So do this particular exercise, and after that we have these are just the comprehension. देखो यहाँ भी question answers दिए हुआ है. Comprehension. Describe the giant's garden. The garden was very beautiful and lovely. It was filled with soft green grass. The garden was strewn with beautiful flowers that looked like stars. There were 12 peach trees. इस तरह से सारा description दिया हुआ है comprehension का. ठीक है क्या ना? Yes, sir. यश कहाँ गया? Yes, sir. You're very slow to respond. So these are the question, answer, and the comprehension passage. And then we have the country of the blind. Very short stories. Country of the Blind Bee. It's written by H.G. Wells. Very short and interesting. So ये वाला हम लोग करेंगे. We will do the country of the blind. और इस पे कोई
कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आता है एंड यू कम एंड यू आस्क दिस क्वेश्चन. ओके Okay, sir. Okay, sir. so I'm letting you go and Samreen please send the files of the attendance. Okay, sir. Thank you everybody. Thank you, sir. Welcome.